पता होना बहुत जरूरी होता है। तो हम इसी क्वेश्चन को कंसेप्चुअल मेथड से सोल्व करते हैं और देखते हैं कि इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा इस रूट में से -1 करके ही क्यों आता है। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को मान लेते हैं ये कोई भी वेरिएबल x के इक्वल है, ठीक है, यहां से ये x के इक्वल ले लिया। अब देखो फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज रखो, क्यूब रूट ऑफ 5 एज इट इज। अंदर देखो क्या चल रहा है, क्यूब रूट 5 अप टू इंफिनिटी, और हमने यहाँ पर भी इसको x ही तो लिया था, तो इस नंबर को हम एक तरह से x लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल है, x के। अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट प्रेजेंट है, अगर क्यूब रूट को हटाना है तो हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे दोनों साइड्स, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड्स पे क्यूब ले लेंगे, तो यहाँ से क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5x, और यहाँ क्यूब आएगा तो x का क्या हो जाएगा क्यूब। अब 5x को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 5x इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, x को कॉमन लो, यहाँ x कॉमन आ गया, x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा, या तो x इक्वल टू 0 या फिर x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर x ही 0 आ गया तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रहा, ये यहीं पे खत्म हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और ये हमें पता है, यहाँ पे देखो क्यूब रूट ऑफ 5 अप टू इंफिनिटी लेके चले थे, और यहाँ पे आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट इज इस 3 में से -1 करके यहाँ पर आ गया 2।